अभी हम लोगों ने जब ये फ़ॉन्ट अलाइनमेंट और स्टाइलिंग के बारे में सीख ही लिया है, तो एक छोटा सा टेबल बना के देखते हैं। उसमें जैसे जैसे हम लोग टेबल बनाते रहेंगे तो उसमें चेंजेस लाते रहेंगे और स्टाइलिंग करते रहेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वो टेबल कुछ अच्छा दिखे, ताकि जब हम लोग उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे या फिर प्रिंट आउट लेना चाहेंगे तो अच्छा दिखेगा। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, कोई प्रैक्टिस सेट चाहिए डेटा, तो इजीली आपको जो data.government.in में जाके आप कोई भी बहुत सारा वहाँ पे टेम्पलेट दिया हुआ है, बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, तो वो डेटा आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वैसे ही सेम एक डेटा मेरे पास भी है। इंडिया में बहुत सारा स्टेट के अंडर में कमोडिटी के जो कब आता है और कितना उसका ये प्राइस होता है, इसके बारे में दिया हुआ है। यहीं से कुछ कुछ कॉपी करके हम लोग को छोटा सा टेबल बनाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम लोग एक टेबल बनाएंगे। तो पहले इसका बॉर्डर दे देते हैं सबको, तो ये हो गया। अभी हम लोग इसका हेडिंग ठीक से लिखेंगे। पहला जो कॉलम है वो सीरियल नंबर है। उसके बाद राइट पे जाएंगे तो टैब प्रेस करेंगे तो राइट पे चले जाएगा। वहाँ पे लिख देते हैं कि नेम ऑफ स्टेट। अभी इसको अगर हम लोग ठीक तरीके से कॉलम विथ को ठीक करें तो ये यहाँ पे क्लिक करके होल्ड करके फिर इस सब को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कोई भी एक कॉलम के जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो सारे कॉलम विथ एक साथ जहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है उस हिसाब से वो कॉलम विथ सेट हो जाएगा। यहाँ पे ये दो कॉलम एक्स्ट्रा रह गया तो ये इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो उसका हम लोग क्या करेंगे कि ये दो ऐसे क्लिक एंड होल्ड करके फिर ये दो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए सेल्स के अंडर में जो होम टैब के अंडर में सेल्स का जो ग्रुप है वहाँ पे अगर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। हो गया। सीरियल नंबर हम लोग दे देते हैं 1, उसके बाद 2 हो गया। तो ये नंबर्स के बारे में तो बाद में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको ऑटोमेटिकली फिल करने के लिए मतलब 1 2 3 4 सिक्वेंशियली लाने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग पहले 1 2 लिख के उसके बाद ये दो सिलेक्ट करके सेल को यहाँ पे एकदम कोने में जो जब कर्सर लाएंगे तो एक प्लस का साइन मिलेगा, तब उसको क्लिक एंड होल्ड करके अगर ड्रैग करेंगे नीचे, क्लिक एंड होल्ड करके रहेंगे तो जहाँ तक हम लेना चाहेंगे तो वहाँ तक ये सीरियल नंबर सिक्वेंशियली आ जाएगा। तो स्टाइलिंग तो हम लोग एक साथ ही कर लेंगे। उसका पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं थोड़ा जो नेक्स्ट सीट में है डेटा में। एक आंध्र प्रदेश है और डिस्ट्रिक्ट है, तो ये दो अगर हम लोग कॉपी कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा और बड़ा रहेगा तो यहाँ पे अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये कॉलम बड़ा हो जाएगा, इसका भी सेम हो जाएगा। तो एक साथ भी हम लोग वो बाद में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पेस्ट करने के बाद ये बॉर्डर शायद किसी तरीके से हट गया है, तो इसको हम कभी भी फिर से बॉर्डर इसको दे सकते हैं। यहाँ पे जो कमोडिटी है उसके अंडर में हम लोग दो ग्रुप बना देते हैं कि एक फ्रूट और एक वेजिटेबल का। तो यहाँ पे दोनों के बीच में, दो रो के बीच में, 1 और 2 रो के बीच में एक रो हम लोगों को इंसर्ट करना है। तो क्या करेंगे कि ये जो नीचे वाला रो है 2, तो वहाँ पे अगर हम लोग 2 के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे देखिए इंसर्ट। तो वहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ऊपर में एक रो क्रिएट हो जाएगा। सेम चीज़ वैसे ही हम लोग जैसे वहाँ पे डिलीट किए थे
वहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर पे सिलेक्ट किया और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर दिया तो ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तो कमोडिटी के अंडर में हम लोग 2 कॉलम ऐड करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे एक कॉलम रहना चाहिए, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जो राइट साइड पे है, फिर इंसर्ट करेंगे तो उसके लेफ्ट में एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पे कमोडिटी के नीचे में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए एक फ्रूट दे देते हैं। उसके बाद टैब प्रेस किया तो राइट साइड में आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पे वेजिटेबल दे देते हैं। तो अभी देखिए, इसको अगर एक ही ग्रुप में लाना होगा तो इसको अगर हम लोग मार्च कर देंगे तो ये दोनों सेल कन्वर्ट होके एक सेल हो जाएगा जो दिखने में अच्छा लगेगा। तो उसको करने के लिए हम लोग वो 2 सेल को सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट ग्रुप में एक मार्च का ऑप्शन रहता है, मार्ज एंड सेंटर। अगर उसमें डायरेक्टली हम लोग क्लिक कर देंगे तो मार्ज हो जाएगा, या ड्रॉप डाउन में जाकर भी बहुत सारा ऑप्शन है उसमें। तो डायरेक्ट हम लोग वहाँ पे मार्च पे ही क्लिक करेंगे। देखिए एक सेल बन गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे ना, पहले क्या दिखाता था, अगर यहाँ पे ये सेल पे क्लिक करने से ये D1 दिखाता था यहाँ पे, और उसके बाद ये इसमें E1 दिखाता था। पर अभी ये 2 सेल बन गया एक, तो इसका जो सेल नंबर दिखाएगा वो सिर्फ जो लेफ्ट वाला जो सेल है उसी का नंबर ही दिखाएगा, दोनों मिला के D1 दिखाएगा। उसके बाद क्या करना है कि ये जो डेटा हम लोग फिलअप करेंगे, तो डेटा और हेडर में थोड़ा तो अंतर रहना चाहिए कि आसान तरीके से हेडर को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा और स्टाइलिंग करेंगे। तो जैसे ये 2 रो मिला के एक हेडर हो रहा है, तो उसको उस हिसाब से हम लोग ये सीरियल नंबर का जो एक सेल है ये नीचे तक लेके हम लोग इसको भी मार्च कर देंगे। तो एक सेल बन गया। फिर ये दूसरा भी कर देंगे। ये एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम लोग एक साथ करना चाहते हैं कि ऐसे ही करके ये मार्च करते रहें, तो उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन रहता है, पर वर्टिकली जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए ऑप्शन नहीं रहता है। यहाँ पे कॉपी करके हम लोगों ने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया और इसको भी कर दिया। अभी हम लोग क्या करना चाहते हैं कि ये 2 सेल मिला के एक मार्च करना चाहते हैं, इसको भी और इसको भी। तो ये हम एक ही बार में कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये हॉरिजॉन्टली मार्च कर रहे हैं। ये 2 सेल सिलेक्ट करके फिर ये 2 सेल सिलेक्ट करके एक साथ अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाएंगे मार्च के ऑप्शन पे, तो देखिए यहाँ पे मार्च अक्रॉस का ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मार्च अक्रॉस में क्लिक कर देंगे तो देखिए वो ले लिया, ये एक पूरा सेल हो गया, ये एक पूरा सेल हो गया। पर ये वर्टिकली हम लोग जब कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए क्या होता है कि वर्टिकली हमको मैनुअली एक एक करके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये जो मार्च कर दिया, अगर फिर से इसको अंडू करना चाहते हैं या अनमार्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनमार्च है, या फिर अंडू भी कर सकते हैं। तो ठीक है, इसका तो ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अभी इसको मैनुअली तुरंत मार्च कर लेते हैं। ये आ गया। अभी इसको सिलेक्ट करके एक ही तरीके से स्टाइलिंग करते हैं कि सब ऊपर रहे और मिडिल में रहे। ठीक है, तो मिडिल में आ गया। मिडिल में मतलब अगर एक बार क्लिक करने से वो लेफ्ट साइड चला गया था, तो आप क्लिक करते रहिएगा, देखेंगे कि कैसे मिडिल में आता है कि नहीं। अगर मिडिल में आता है तो फिर ठीक है। तो इसका थोड़ा कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि पता चल जाए कि हेडर है। हम लोग यहाँ पे ये वाला कलर कर देते हैं और इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं ताकि और भी अच्छे तरीके से पता चले। तो ये बन गया मेरा हेडर। अभी इसमें डेटा रहेगा।
तो ये डेटा जितना भी रहेगा इसको हम लोग मिडिल में रखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग ऐसे ही बाकी सारे डेटा वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे हम लोग मैनुअली कर सकते हैं। जो हम लोग दिखाना चाहते थे तो हम लोग ऐसे स्टाइलिंग करना चाहते थे, वो स्टाइलिंग हो गया। फिर यहाँ पे अगर फिर से आंध्र प्रदेश स्टेट का एक डेटा लेके आऊँ जो वेजिटेबल का है, मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन चिली या दूसरा कुछ मैज़ है आंध्र प्रदेश और कुरनूल का, यहाँ पे कॉपी कर लिया, उसके बाद पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे बाकी यहाँ पे जो मैज़ था यहाँ पे कॉपी करके उसको पेस्ट कर दिया वेजिटेबल में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए, जब पेस्ट कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में ले रहा है, जबकि हम लोगों ने पूरा टेबल को इसको मिडिल में फॉर्मेट ऑलरेडी कर चुके थे। जब हम लोग पेस्ट कर रहे हैं तो राइट कॉर्नर पे एक ऑप्शन देता है पेस्ट ऑप्शंस करके, तो वहाँ पे पेस्ट करने के तुरंत बाद ही अगर हम लोग वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पेस्ट वैल्यूज़ का ऑप्शन है, और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पेस्ट यहाँ पे देखिए एक कीप सोर्स कॉलम विथ है, और एक सोर्स फॉर्मेटिंग है, मतलब जहाँ से हम लोग कॉपी कर रहे हैं उसका फॉर्मेटिंग वो ले लेगा। वैल्यूज़ करेंगे ना तो हम लोगों ने जो फॉर्मेट ऑलरेडी तय किए थे वही वाला फॉर्मेट वो ले लेगा। तो ये हो गया यहाँ पे, और मान लीजिए ये कर ही देते हैं, यहाँ पे ये हो गया। तो ये देखिए राइट में आ गया, इसको अगर हम लोग वैल्यूज कर लेंगे, अच्छा ये एक्चुअली डेट में है तो इसलिए ये वैल्यूज करने से वो नंबर ले लेता है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे। तो ये बार बार ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू जो पेस्ट ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग एक बार में सब डेटा फिलअप करके लास्ट में भी सब एक साथ कर सकते हैं, वो तो तुरंत हो जाएगा। और एक तरीका है कि आपका यहाँ पे ऑलरेडी जो हम लोगों ने ये फॉर्मेट ये सेल पे फॉर्मेट किए हुए हैं, जो भी फॉर्मेट किया हुआ है, मान लीजिए इसका फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट जो कैलिब्री है, या फिर फ़ॉन्ट कलर है, या फिर जो अलाइनमेंट है, जितना भी सारे फॉर्मेट हम लोग एक सेल पे लगा चुके हैं, उसको हम उस फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरा सेल पे हम दे सकते हैं डायरेक्टली। वो यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड में जो ग्रुप में जो देखिए कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन है, उसके नीचे ही एक छोटा सा एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है। अभी क्या करना है कि इस सेल को मान लीजिए सिलेक्ट किया, और ये फॉर्मेट पेंटर पे जो है ऑप्शन आपका, वो सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, तो इस सेल का फॉर्मेट कॉपी हो गया। उसके बाद अगर हम लोग किसी भी सेल पे वो क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मेट तुरंत उस पर पेस्ट हो जाएगा, मतलब पिछला वाला फॉर्मेट उस पर लागू हो जाएगा। हो गया, यहाँ पे देखिए ये तो लेफ्ट में था पहले, ये पहले लेफ्ट में था, जब ये हम लोगों ने पेस्ट कर दिया तो ये देखिए उसका फॉर्मेट वो ले लिया। तो ये तो एक सेल पे हो गया। अगर बहुत सारा मल्टीपल सेल पे हम लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, ये सारे हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे लेफ्ट में था और ये ऐसे राइट में था, और ये मान लीजिए ये फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसका थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ये सेल का जो फॉर्मेट है, ये मान लीजिए मिडिल है और अपर है, और ये 11 फॉन्ट है। इस फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पे सारे सेल में एक साथ एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर लीजिए, वो सेल का फॉर्मेट सिलेक्ट हो गया, कॉपी हो गया। उसके बाद एक सेल पे क्लिक करके छोड़ना नहीं है, एकदम क्लिक करके होल्ड करना है, उसके बाद सारे सेल को सिलेक्ट करना है। क्लिक एंड होल्ड, छोड़ना नहीं है। सारे सेल सिलेक्ट होने जाने के बाद उसके बाद छोड़ दीजिए, तो पूरा फॉर्मेट पूरे सेल पे, सभी सेल पे वो हो जाएगा। जो प्रीवियस अगर कोई भी एक्शन हो
मान लीजिए ये सेल को हम लोगों ने बोल्ड कर दिया या फिर सेल का बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया, तो उस तरीके का एक्शन अगर हम लोग रिपीट करना चाहते हैं, जस्ट प्रीवियस जो एक्शन है उसको हम लोग रिपीट करना चाहते हैं, तो F4 जो शॉर्टकट की है कीबोर्ड में, तो वो F4 अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो प्रीवियस जो एक्शन है, जो पहले का जो एक्शन हम लोगों ने किया है वो रिपीट होता रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने इस सेल का कलर येलो कर दिया, अभी ये सेल का कलर भी मैं सेम येलो करना चाहता हूँ, तो वो सिलेक्ट करके हम यहाँ पे आके क्लिक करके येलो कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग अगर जस्ट F4 प्रेस करेंगे, देखिए ये येलो हो गया, क्योंकि वो प्रीवियस एक्शन है। मतलब पहले हम लोगों ने कलर को यहाँ पे कलर डाला था येलो, इसलिए वो F4 प्रेस करने पर वो प्रीवियस एक्शन रिपीट हो जाता है। मान लीजिए इसको हम लोगों ने बोल्ड कर दिया, तो अभी इस सेल को हम बोल्ड करेंगे, तो जस्ट अगर अब हम लोग F4 प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसको हम लोग बोल्ड करना चाहते हैं, तो F4 दबाने से बोल्ड हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं कि F4 प्रेस करने से प्रीवियस जो एक्शन है, पहले का एक्शन वो रिपीट हम लोग कर सकते हैं।